नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस में। देखिए, अपने पिछली क्लास में अपने जो चैप्टर इकोनॉमिक्स का पढ़ा था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में अपन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर आता है टैक्स, यानी टैक्सेशन क्या है, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, टैक्स जो क्या है, टैक्स एक प्रकार का अनिवार्य धन है। अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी धन है, जो कानूनी रूप से व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है, देना, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। टैक्स एक अनिवार्य धन है जो कानूनी रूप से क्या किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। टैक्स उतना ही जरूरी है जितना की मृत्यु। टैक्स क्या है, उतना ही जरूरी होता है जितना कि किसी व्यक्ति की मरना निश्चित यानी कि जरूरी है, उसी तरह टैक्स क्या होता है, जरूरी होता है। क्योंकि यह सरकार की जो आय होती है, यानी कि सरकार की जो इनकम होती है, उसका मुख्य स्रोत यानी मेन सोर्स क्या होता है, टैक्स होता है। आपके लिए गवर्नमेंट जितने भी काम करती है, बड़े ब्रिज बनाए, सड़क का निर्माण किया, किसी रेलवे, मेट्रो, किसी एक्सप्रेस वे का निर्माण किया, हाईवे बनाया, तो उसके लिए जितना भी पैसा आता है वो कहां से एकजुट होता है, तो आप लोग बताओगे कहीं ना कहीं वो आपसे ही पैसा लिया गया है। आज की क्लास में अपन टाइप ऑफ टैक्स पढ़ेंगे। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव, इन सारे टैक्सों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो टैक्स के बारे में क्या समझ आया? यह एक प्रकार का अनिवार्य धन होता है जो कानूनी रूप से किसको देना पड़ता है, आप लोग बताओ, सरकार को देना पड़ता है। टैक्स उतना ही जरूरी होता है जितना की मृत्यु, क्योंकि यह सरकार की आय का मुख्य स्रोत होता है। याद रखना है, करापात का सिद्धांत दिया था, यानी कि टैक्स वसूलना चाहिए, उसको कहते हैं करापात। उसका सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने। सारी चीजों को अपन एक एक करके लिखेंगे। सारी चीजों को आप कॉपी पेन कलम पेपर लेके बैठिए, ताकि आप अपने नोट से साथी बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लगे, क्लास पसंद आए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अगर आपको इससे थोड़ी भी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। टैक्स समझेंगे पहले। तो टैक्स क्या होता है, एक अनिवार्य धन होता है। देखिए, इसमें टैक्स की परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा कोई भी, लेकिन नॉर्मली याद रखना है, मैंने बता दिया। आप चाहे वीडियो को आराम से बोल के मैंने बोला है उसको आप लिख भी सकते हो। ठीक है, एक याद रखना है, करापात का जो सिद्धांत दिया था, करापात का सिद्धांत, करापात का सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। ठीक है, टैक्स यानी कि टैक्स को वसूलना चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा, तो आप लोग बताओगे एडम स्मिथ जी ने कहा था। ठीक है, अब अपन इसके समझते हैं प्रकार। क्या समझते हैं? इसके प्रकार, यानी टैक्स के टाइप समझते हैं। टैक्स के क्या समझते हैं? टाइप समझते हैं। सबसे पहले अगर प्रकार की बात करें अपन इसमें, टैक्स के अगर अपन सबसे पहले प्रकार की बात करें, तो सबसे पहला इसमें प्रकार आता है प्रगतिशील कर। क्या आता है? प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर। देखिए, प्रगतिशील कर जो होता है, प्रगतिशील कर के बाद इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोग्रेसिव टैक्स। देखिए, अगर अपन प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में अगर चर्चा करें, तो जब व्यक्ति की आय क्या होगी? बढ़ेगी। व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उसका कर यानी कि जो टैक्स है, इनकम बढ़ने के साथ उसका टैक्स भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा कमाएगा, उसका टैक्स उससे उतना ही ज्यादा वसूला जाएगा। यानी कि यह जो प्रगतिशील कर होता है वो आय के बढ़ने के साथ बढ़ता है। आय के बढ़ने के साथ क्या होता है? बढ़ता है। और यदि आपकी मान लीजिए आय कम हो गई, आय क्या हो गई? कम। आय आपकी जितनी क्या हो गई, मान लीजिए कम, तो आपका जो टैक्स है, आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा? आपका कम लगने लगेगा। टैक्स आपका क्या हो जाएगा? टैक्स भी आपका कम हो जाएगा। यानी कि यह एक प्रगतिशील कर कैसा है? यह आय के बढ़ने के साथ बढ़ता है और आय के घटने के साथ घटता है। और इसके बारे में एक चीज और याद रखना, यह अमीरों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? अमीरों को प्रभावित करता है। कैसे समझिए, अमीरों को प्रभावित कैसे करेगा? जो अमीर व्यक्ति यानी कि जो रिच हैं, अमीर हैं, उन पे वो जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे, टैक्स उनसे उतना ही ज्यादा वसूला जाएगा। जो कहीं कमा नहीं रहा है उससे टैक्स बहुत ही कम लिया जा रहा है। तो अमीरों को प्रभावित करने वाला टैक्स कौन सा टैक्स होता है, तो आप बताओगे प्रगतिशील टैक्स यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, अमीरों को प्रभावित करता है। चलिए, अब इसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 2 टैक्स की। तो यह आता है प्रतिगामी। कौन सा आता है? प्रतिगामी कर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रीग्रेसिव टैक्स। क्या कहेंगे इसको? रीग्रेसिव टैक्स। देखिए, रीग्रेसिव टैक्स उल्टा है। रीग्रेसिव टैक्स का है उल्टा।
आज तक किसी भी कंट्री में या किसी भी कंट्री में अप्लाई नहीं है प्रतिगामी टैक्स। देखिए प्रतिगामी टैक्स का कहना है व्यक्ति की आय जितनी कम, व्यक्ति की आय जितनी क्या होगी, कम होगी, उसका टैक्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा। व्यक्ति की, ध्यान से सुनना, व्यक्ति की इनकम जितनी कम उसका टैक्स उतना ही ज्यादा। मतलब यह गरीब अगर कोई पैसा नहीं कमा रहा है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया जा रहा है, उस पर क्या किया जा रहा है, ज्यादा टैक्स लगा रहा है, यानी गरीबों को प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा, गरीबों को प्रोवाइड करेगा। यानी कि आय आपकी जितनी कम है, आय आपकी क्या है, जितनी कम, आप पर जो टैक्स है वह उतना ही क्या लगाया जाएगा, ज्यादा। आय आपकी जितनी कम, आय आपकी जितनी क्या है, कम, टैक्स आप पर उतना ही ज्यादा। इसका उल्टा, जैसे मान लीजिए आय आपकी जितनी होगी ज्यादा, आय आपकी जितनी ज्यादा, टैक्स आप पर उतना ही लगाया जाएगा कम, टैक्स आप पर उतना ही लगाया जाएगा कम। यानी आप जितना अधिक पैसा कमाओगे आप पर टैक्स कम लगेगा, आप कम पैसा कमाओगे टैक्स आप पर ज्यादा लगेगा। यह मेन रूप से गरीबों को प्रोवाइड करता है। आज तक किसी भी कंट्री में यह अप्लाई नहीं है। तो फिर यह टैक्स है, बिल्कुल टैक्स है। यह गरीबों को काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित। यानी कोई भी व्यक्ति ताकि खाली ना बैठे, ताकि क्या ना बैठे, खाली ना बैठे, इसीलिए इस टैक्स को बनाया गया है। ठीक है, तो यह किसके लिए, किसको प्रभावित करता है, तो आप लोग बताओगे, यह गरीबों को प्रभावित करता है। यह किसको प्रभावित करता है, तो आप बताओगे यह गरीबों को प्रभावित करता है। कौन सा टैक्स, प्रगतिशील कर। चलिए, इसके बाद आता है नंबर 3 पर अपना आता है समानुपाती कर। समानुपाती कर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स। देखिए, अगर अपन समानुपाती कर की बात करें, यानी अगर अपन बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स की, किसकी बात करते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स की, तो जो प्रोपोर्शनल टैक्स होता है उसके आय के बढ़ने या आय के घटने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आय के बढ़ने या आय के घटने दोनों ही कंडीशन में समान रहता है। समानुपाती का मतलब ही होता है समान, यानी आय के बढ़ने या आय के घटने। यानी कि आपकी इनकम में अगर कोई डिफरेंस हो रहा है तो उससे इस टैक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपकी आय चाहे कम हो, चाहे इनकम आपकी हो ज्यादा, यह टैक्स बिल्कुल समान रहेगा, बिल्कुल एक समानुपाती वे में रहेगा। यानी आय के बढ़ने, यहां पे मैं लिख देता हूं, आय के बढ़ने या आय के बढ़ने या घटने पर कैसा रहेगा, समान रहेगा। आय के बढ़ने या घटने पर यह रहेगा टैक्स, जिसको अपन बोलते हैं समानुपाती कर, यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स। भारत के अंदर इनमें से कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं है, भारत के अंदर इनमें से कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं है। प्रगतिशील आय के साथ बढ़ता है, आय के साथ क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, और आय अगर आपकी कम हो जा रही है तो टैक्स कम हो जाएगा। प्रतिगामी टैक्स, आय आप जितनी ज्यादा आप पर टैक्स उतना ही कम, इनकम आपकी जितनी ज्यादा टैक्स उतना ही कम। अगर आपकी इनकम कम करते हो, यानी आप कम, यदि कम पैसा कमाते हो, तो वह क्या होता है, आप पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। यह मूल रूप से गरीबों को प्रोवाइड करता है, प्रगतिशील अमीरों को। समानुपाती आय के बढ़ने या घटने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी आय आपकी चाहे कितने भी चेंजेस यानी बदलाव आए, आप पर टैक्स बिल्कुल समान रूप से होने वाला है, जिसको अपन कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, यानी कि समानुपाती कर। देखिए, इसी के बाद अगला नंबर 4 आता है। अगला जो नंबर 4 आता है उसको बोलते हैं अधोगामी टैक्स। अधोगामी कैसे लिखिएगा इसको, विद्यालय वाला बनाइए, अधोगामी कर। देखिए, जो अधोगामी कब होता है, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में क्या बोले इसको, डिग्रेसिव टैक्स। क्या बोलेंगे इसको, डिग्रेसिव टैक्स। देखिए, अधोगामी अगर अपन टैक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अधोगामी टैक्स, यानी कि डिग्रेसिव कर की। देखिए, यह जो टैक्स है, यानी कि जो अधोगामी कर है, यह प्रगतिशील और समानुपाती, ध्यान से सुनिएगा, प्रगतिशील और समानुपाती। यहाँ पे मैं लगा देता हूं प्रगतिशील और आपका जो क्या है, समानुपाती, इन दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, अधोगामी टैक्स को बनाया गया है। ध्यान से सुनिए, अधोगामी जो टैक्स होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले मैं क्या कह रहा हूं, अधोगामी जो टैक्स होता है, आप नहीं तो आप कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठे ताकि आप मेरी बातों को साथ ही साथ नोट डाउन करते चलें। अधोगामी टैक्स
आय के बढ़ने के साथ प्रारंभ में बढ़ता है। आय के बढ़ने के साथ प्रारंभ में क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग में बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित समय के अंतराल पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, पहले टैक्स बढ़ेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा, उससे ज्यादा पैसा कमाओ बढ़ेगा, उससे ज्यादा, लेकिन एक स्टेज इसमें ऐसी आएगी कि कुछ समय के पश्चात आप उससे ऊपर चाहे जितना भी पैसा कमाइए, उससे ऊपर आप जितना भी क्या कमाइए, पैसा कमाइए, उसके बाद आप पर बिल्कुल एक समान ही टैक्स लगने वाला है। स्टार्टिंग में आपने कम पैसा कमाया, उससे टैक्स पहले बढ़ेगा, उसके बाद थोड़ा और ज्यादा कमाया, टैक्स बढ़ेगा, और ज्यादा कमाया, टैक्स बढ़ेगा, और ज्यादा कमाया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, एक सर्टेन टाइम के बाद, यानी कि निश्चित समय के बाद यह टैक्स बिल्कुल स्थायी हो जाता है, यानी उसके आय के बढ़ने या घटने पर उसका फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रगतिशील स्टार्टिंग में आय के बढ़ने पर क्या होगा, यह बढ़ेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। देखिए, यानी इसमें आप क्या बताओगे, इसमें क्या लिखोगे, जो आपका क्या है, आप लोग लिखोगे अधोगामी टैक्स में क्या लिखोगे, आय के बढ़ने पर, आय के बढ़ने से, आय के बढ़ने से प्रारंभ में बढ़ता है, आय के बढ़ने से प्रारंभ में बढ़ता है, निश्चित समय के बाद, निश्चित समय के बाद समानुपाती हो जाता है, यानी समान लगने लगता है। एक निश्चित यानी फिक्स समय के बाद यह क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, यानी इससे ज्यादा आप चाहे जितना भी कमाइए, आप पर टैक्स की कीमत क्या रहेगी, बिल्कुल फिक्स रहेगी। ठीक है, आप इसी का एग्जांपल लिख सकते हो, आईटीआर, आईटीआर जिसे अपन कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। क्या कहते हैं, आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। अपने इंडिया के अंदर इसी को अप्लाई किया है। भारत में कौन सा टैक्स है, तो आप बताओगे अधोगामी टैक्स अप्लाई है। इस समय भारत में कौन सा टैक्स अप्लाई है, तो आप बताओगे अधोगामी टैक्स क्या है, यहाँ पे अप्लाई है। ठीक है, ये तो आपके क्या हो गए, टैप 3 हो गए। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं कि समय के बाद क्या हो जाता है, समान हो जाता है। देखिए, अब अपन इसके बाद समझते हैं कुछ चीजें, अलग 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 चीजें होती है। जैसे इसमें एक टैक्स आता है अपना डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स आता है, तो आप बताओगे डायरेक्ट टैक्स, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या बताओगे, प्रत्यक्ष कर। देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, अगर अपन डायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो डायरेक्ट टैक्स अगर इंडिया की अगर बात करें, तो इसे केवल 2% लोग ही देते हैं। इसे केवल कितने परसेंट लोग देते हैं, तो आप बताओगे डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसे केवल इंडिया के अंदर 2% लोग ही देते हैं। ठीक है, यह जो कर होता है, यह बिल्कुल सीधे डायरेक्ट किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है। यह जो कर होता है वह डायरेक्ट किस पर लगाया जाता है, तो आप लोग बताओगे यह डायरेक्ट किसी उसी व्यक्ति पर लगाया जाता है जिसे क्या होता है, भरना होता है। यह डायरेक्ट उसी व्यक्ति पर लगाया जाता है जिसे भरना होता है। यह जो टैक्स है जिस पर लगाया जाता है, जिस पर लगाया जाता है, वही इसको क्या करता है, यानी जिस पर लगाया जाता है वही इसको क्या करता है, भरता है। जैसे इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा वही इसको क्या करेगा, इनकम टैक्स को भरेगा, कि दूसरा व्यक्ति भरेगा, नहीं भरेगा। आप लोगों ने एक चीज और भी देखी होगी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने क्या होते हैं, जो अब जब आप जमीन वगैरह खरीदते हैं, तो जिस समय अपन जमीन खरीदते हैं उस समय होता क्या है, आपसे कुछ रजिस्ट्री जब आप किसी जमीन की करवाते हो तो आपसे कुछ ना कुछ पैसा लिया जाता है, यानी उसकी लिखाई ली जाती है। जब आप दूसरे नाम के हटाकर उस जमीन को अपने नाम पे लिखाया जाता है, आपके नाम पर, तो आपसे कुछ पैसा लिया जाता है। वह भी जो व्यक्ति खरीदता है, जो व्यक्ति क्या होता है, खरीदता है, उसी पर लगाया जाता है। तो वह कैसा टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। भैया जो व्यक्ति खरीदेगा वही क्या होगा, जो व्यक्ति जमीन खरीदेगा वही उस टैक्स को क्या करेगा, भरेगा। इसके बाद एक और कर आता है उपहार कर, यानी गिफ्ट टैक्स। यानी गिफ्ट टैक्स आपने देखा होगा केबीसी वगैरह में,
तो केवीसी में क्या होता है, मान लीजिए 5 करोड़ की राशि है, कितने करोड़ की है केवीसी, मान लीजिए 5 करोड़ की राशि है, तो उस पर 30% के हिसाब से आप इनकम टैक्स जो है 30% के हिसाब से आपको दिया जाएगा। यानी आपको गिफ्ट में राशि मिली है, किसमें मिली है, गिफ्ट मिला है राशि का। यानी कि मान लीजिए केबीसी में आपको क्या दिया जाता है, आपके क्वेश्चन सही आंसर देने पर आपको गिफ्ट दिया जाता है, तो उसमें से आप सरकार 30% के हिसाब से 5 करोड़ में से डेढ़ करोड़ लेके चली जाती है, आपके पास 3.5 ही करोड़ बचता है, केवल हाथ में कितना आता है 3.5 करोड़। लेकिन हालांकि आपको सरकार पहले आपको 5 करोड़ मिलेंगे, उसके बाद सरकार जैसे ही आपको 5 करोड़ मिलेंगे, सरकार पहुंच गए हैं बबुआ 5 करोड़ मिले हैं, दो हमको कितना 30% के हिसाब से 1.5 करोड़, कितना 1.5 करोड़। ठीक है, तो डायरेक्ट का टैक्स क्या होता है, यह जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही इसको क्या करता है, भरता है। इंडिया के अंदर लगभग इसको 2% लोग ही जमा करते हैं। ठीक है, जैसे इसी में आ जाता है अपना इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि अगर ITR की बात करें तो किसमें आ जाती थी, इसी में आ जाता है। एक होता है निगम कर, क्या होता है निगम कर। निगम कर के बारे में अब अपन चर्चा करें, पहले अपन एग्जाम्पल अभी केवल यहाँ पे समझिए, ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, और अपना कौन सा होता है निगम कर, और इसमें आ जाता है उपहार कर। उपहार का मतलब होता है गिफ्ट कर। उपहार कर भी अपना कहाँ आ जाता है, तो आप बताओगे इसी में आ जाता है। ठीक है, और संपत्ति कर भी लिख सकते हो आप इसमें, मैंने अभी बताया संपत्ति कर। संपत्ति कर मतलब जब आप किसी जमीन वगैरह को अपने नाम पर लिखते हो तो उसका भी क्या देना पड़ता है, टैक्स वगैरह भरना पड़ता है, तो वह भी किसके अंतर्गत आ जाता है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर, याद रखना इसे बाकी के 98% लोग भरते हैं। 98% किसको भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर को भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को आवास नहीं होता है। जैसे मान के चलिए आप समझिए, आप दुकान पर गए मोबाइल खरीदने, क्या खरीदने गए, मोबाइल खरीदने, तो आपको बताएगा यह नॉर्मल जो फोन है, नॉर्मल आप मान लीजिए आपने 30,000 रुपए का फोन खरीदा, तो कहीं ना कहीं उस पर टैक्स शामिल है। आप लोगों ने सुना होगा जीएसटी के आने से चीजें क्या हो गई महंगी, यानी कहीं ना कहीं वस्तुओं पर क्या हो गया, जीएसटी अपन समझेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर है, इसे लगभग 98% सभी लोग सभी व्यक्ति देते हैं, मैं भी देता हूँ, आप लोग भी देते हो। आप जिस चीज को खरीदते हो, आपने 20 रुपए की डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं आपने टैक्स दिया है। आप कंपनी जैसे मान लीजिए डेयरी मिल्क है 15 रुपए की बना रही हो, जो टॉफी है मान लीजिए कितने की, 15 रुपए की, गवर्नमेंट कहेगी कितने की है, कंपनी से पूछेगी कितने की है, गवर्नमेंट कहेगी 15 रुपए की। कंपनी क्या बोलेगी, गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी 15 रुपए की, भाई मिल्क चॉकलेट कितनी है 15 रुपए की। गवर्नमेंट कहेगी ना 20 रुपए डाल दो, कितना डाल दो 20 रुपए। बोलेगा काहे क्यों डाले हैं, माने 5 रुपए हमारे, 5 रुपए एक चॉकलेट रुपए किसके, हमारे। तो कुछ इस प्रकार से क्या किया जाता है, टैक्स लगा दिया जाता है, प्रत्येक हर एक चीजों पर टैक्स लगा हुआ होता है। 98% व्यक्ति अप्रत्यक्ष कर को देता है, हालांकि आपको महसूस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष कर 2% देता है, बड़ी भयानक होता है प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अप्रत्यक्ष कर हो गया अपना 98%। इसके अगर एग्जांपल, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, यानी जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह इसको नहीं भरेगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, वह नहीं भरेगा, वह नहीं भरता है। जैसे मतलब समझिए, आपने एक चॉकलेट या कोई भी चीज खरीदी, कोई भी एक चीज खरीदी, जैसे मान लीजिए चॉकलेट भी समझ लेते हैं, जब अपन समझते हैं 20 रुपए की चॉकलेट है, मान लीजिए इस पर 5 रुपए क्या है टैक्स, 5 रुपए क्या है टैक्स। तो जब कंपनी, कोई भी एक कंपनी, जैसे मान लीजिए चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, डेयरी मिल्क की समझ लो, डेयरी मिल्क जो कंपनी है उससे कहेगी कि आप टैक्स हमको दीजिए, किसको दीजिए, डेयरी मिल्क कंपनी से गवर्नमेंट कहेगी आप हमको टैक्स दीजिए।
तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, अपने प्रोडक्ट्स को महंगा कर देगी, यानी उसकी वैल्यूएशन यानी जो मार्केट प्राइस जो एमआरपी होती है उसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी, और आपको चीजें महंगी मिलने लगेंगी। तो मांगा टैक्स किससे, कंपनी से। गवर्नमेंट ने किससे मांगा, कंपनी से। लेकिन कंपनी ने खुद ना भरकर क्या कर दिया, पर चॉकलेट पे क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ताकि प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति को भरना पड़ा। यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वह क्या होता है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह इसको नहीं भरता है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें इसी में अपना, अगर टैक्स की बात करें तो इसमें आ जाता है अपना जीएसटी। इसमें क्या आ जाता है, तो आप लोग बताओगे, इसी के अगर एग्जांपल की बात करें तो जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जो जीएसटी होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे सीमा शुल्क है, वाहन टैक्स वगैरह, जो बीमा वाहन टैक्स जो होता है, सीमा शुल्क, टोल टैक्स वगैरह, सब किसमें आ जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं। ठीक है, मनोरंजन कर भी होता है, एंटरटेनमेंट जो टैक्स होता है वह भी किसके अंतर्गत आता है, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत अपना क्या आता है, आ जाता है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, जीएसटी में यहाँ पे लिख देता हूँ इसके एग्जांपल में, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जीएसटी। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन समझते हैं उपहार कर क्या होता है, यानी कि गिफ्ट टैक्स। कौन सा टैक्स, गिफ्ट टैक्स, यानी उपहार कर। देखिए सबसे पहले यह किस पर लगाया जाता है, जो गिफ्ट लेता है, जो गिफ्ट क्या करता है, लेता है, जो गिफ्ट क्या होता है, लेता है, उस पर यह कौन सा टैक्स लगाया जाता है, गिफ्ट टैक्स, यानी उपहार कर लगाया जाता है। जो गिफ्ट टैक्स होता है इसकी भी एक कंडीशन है। गिफ्ट टैक्स, मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, किसी को 50,000 रुपए का मोबाइल गिफ्ट कर दिया, 50,000 रुपए का क्या गिफ्ट कर दिया, आपको मोबाइल गिफ्ट कर दिया। अगर आप उसे दर्शाना चाहते हो, आप उसे क्या करना चाहते हो, उस चीज को दर्शाना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, भाई गवर्नमेंट को बताइए कि मैंने भाई इसे 50,000 का मोबाइल गिफ्ट किया, आप इससे क्या लीजिए, टैक्स। भाई वस्तुओं पर हालांकि इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं, अभी अपन समझ रहे हैं, पहले मान लीजिए नॉर्मल समझिए, 50,000 रुपए आपने किसी को गिफ्ट में दिए, आपसे कहेगा भाई इस पर आप क्या काट लिए, गवर्नमेंट से बोलिए आप इस पर टैक्स लगा दीजिए। तो गवर्नमेंट आपका उसका जितना परसेंटेज बनना होगा उसके हिसाब से उस गिफ्ट पर क्या लगाएगी, टैक्स। मान लीजिए 30% रटा है, जो भी टैक्स लग रहा है उसको आप क्या लगाएगी, उस पर जिस भी आप स्लैब में आए हुए इनकम टैक्स की में आप पर टैक्स लगा देंगे। पहली बात, यानी जो गिफ्ट लेता है उस पर लगाया जाता है। गिफ्ट टैक्स में और चीजें याद रखनी है, गिफ्ट टैक्स जो होता है वो 50,000 से ऊपर के लोगों पर लगाया जाता है, 50,000 रुपए से ऊपर। जैसे देखिए, अगर आपसे कोई बोलता है भाई मैं आपको 51,000 रुपए गिफ्ट करता हूँ, कितने रुपए, 51,000 गिफ्ट करता हूँ, तो उससे बोल दो, कर भी तो नहीं बोल दो, टैक्स भी क्या कर दो, पहले आप टैक्स भरिए, उसके बाद आप हमको क्या दीजिए, 51,000 रुपए इनाम में दिए। या फिर उससे बोलिए 51,000 नहीं दे रहे हो, 2,000 टैक्स क्यों भर रहे हो भाई, 49,000 दे दो, कितने दे दो, 49,000। ठीक है, 50,000 से ऊपर लगाया जाता है। दूसरी बात, यह जो शादी विवाह में, किसमें, शादी विवाह में जितनी भी चीजें दी जाती हैं, शादी विवाह के जो गिफ्ट होते हैं, शादी विवाह के जो गिफ्ट होते हैं, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, यानी लड़की वाला जो व्यक्ति होता है वो लड़के वाले को जो उपहार देता है उस पर यह टैक्स नहीं लगता है। शादी विवाह में जितने भी गिफ्ट वगैरह मिलते हैं उन पर इस गिफ्ट टैक्स को लगाया नहीं जाता है, उपहार टैक्स उन पर नहीं लगेगा। ठीक है, अगला बात आता है, ये सारे टैक्स क्या हो गए अपने यहीं पे समाप्त होते हैं। टैक्स के अपन ने आज की क्लास में अपन ने टाइप देखे। नेक्स्ट क्लास में अपन चाहो तो अपन पहले वेट और अपन समझेंगे जो अपना क्या होता है सेवा कर, यानी जो सर्विस टैक्स होता है। वेट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले यह अपन जीएसटी समझ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन डिफाइन करेंगे अपन क्लास किसकी आती है। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने टैक्स के प्रकार पढ़े, कितने प्रकार होते हैं तो आप लोग बताओगे, 3-4 मैंने आपको इस साइड बताया। प्रगतिशील, जो आय के बढ़ने के साथ बढ़ता है, रिवीजन करेंगे 1 मिनट में। जो आय के साथ बढ़ने के साथ बढ़ता है, आय के घटने के साथ क्या हो जाता है, घट जाता है, जो अमीरों को प्रभावित करने वाला टैक्स है। प्रगतिगामी की बात करें तो आप जितना कम पैसा कमाओगे, यानी आपकी इनकम जितनी ज्यादा कम होगी, आप पर टैक्स उतना ही ज्यादा लिया जाएगा। अगर बात करें समानुपाती कर,
तो समानुपाती कर में होता क्या है, आय के बढ़ने या आय के घटने इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी यह आप जितना कम कमाओ चाहे आप जितना ज्यादा कमाओ, आपसे टैक्स उतना ही कम लिया। समानुपाती कर की आप ये खराबी देखिए कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमा रहा है, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, ज्यादा पैसा कमा रहा है, उससे भी उतना ही टैक्स लिया जा रहा है, और जो बिल्कुल कम से कम कमा रहा है उससे भी पैसा क्या लिया जा रहा है, उतना ही कम। तो भाई ये कहीं ना कहीं इसके अंदर डिसऑर्डर की कमी है। इसके बाद आता है अधोगामी टैक्स। कौन सा टैक्स आता है, अधोगामी टैक्स। तो अधोगामी टैक्स क्या होता है, आप लोग बताओगे। जो अधोगामी टैक्स होता है उसमें आय के बढ़ने के साथ प्रारंभ में यह बढ़ जाता है, लेकिन एक निश्चित समय के अंतराल पर, यानी एक इनकम फिक्स कर दी जाती है। यदि आप इस आय से ऊपर जितना भी पैसा कमाते हो उस पर आपको टैक्स बिल्कुल समान कंडीशन में लिया जाएगा, उससे ऊपर चाहे कितना भी कमाइए। भारत के अंदर कौन सा टैक्स है, अधोगामी टैक्स। अमीरों को प्रभावित करने वाला प्रगतिशील टैक्स, गरीबों को प्रभावित करने वाला प्रतिगामी टैक्स। इसके बाद अपने टैक्स आते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कौन कौन से टैक्स आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर अपन डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स लगभग 2%, भारत के अंदर 2% लोग इस डायरेक्ट टैक्स को भरते हैं। यानी जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को यह क्या होता है, भरना पड़ता है। जैसे इसी में आ जाता है अपना गिफ्ट टैक्स आ जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न आ जाता है, ठीक है, निगम कर है, संपत्ति कर है। यानी जब आप जमीन लिखवाने जाओगे, जब आप अपने नाम किसी चीज की रजिस्ट्री करवाओगे तो वह टैक्स आपको ही भरना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की जमीन खरीदी, कितने की, 10 लाख की, तो कहीं ना कहीं उसकी 1 लाख क्या लग जाएगी, रजिस्ट्री फीस लग जाएगी। कितनी फीस लग जाएगी, रजिस्ट्री फीस लग जाएगी 1 लाख। तो यह क्या है, वही तो टैक्स, संपत्ति कर, जो कि जिस व्यक्ति से लिया, जो व्यक्ति जमीन को लेगा उसी पर क्या होता है, उसी व्यक्ति को भरना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया के अंदर लगभग 98% लोग भरते हैं। जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसको ना भर के कोई दूसरा व्यक्ति इसको क्या करता है, भरता है। जैसे इसी में आ जाता है अपना जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में अपन आगे समझेंगे। इसके बाद अपना गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स मैंने अभी बताया, गिफ्ट टैक्स जो गिफ्ट लेता है, जो व्यक्ति गिफ्ट क्या करता है, लेता है, रिसीव करता है जो गिफ्ट को, उसी पर टैक्स लगाया जाता है, गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स जिस इनकम टैक्स की जिस स्लैब में आता है उसी के हिसाब से काटा जाता है। 50,000 से ऊपर की गिफ्टों पर केवल टैक्स लगता है, उससे कम चीजों पर टैक्स नहीं लगता है। शादी विवाह यानी कि दहेज में दी हुई चीजों पर भी टैक्स नहीं लगता है। आई होप आपको टैक्स के टाइप समझ में आ गए होंगे। अगर चीजें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो को आने से पहले आपको, जब भी आएगा, आने से पहले कैसे मिल सकता है, जब भी वीडियो नेक्स्ट आएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले खूबसूरत से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए अपनों के साथ।